बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसी फसल के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जो आलमोस्ट हर घर में डेली यूज़ होती है। डेली हम उसको 2 से 3 मरतबा जो है वो खाते हैं। जी, आपने सही समझा, हम बात करने वाले हैं गंदम की फसल के बारे में जो कि इस वक्त पकने वाली है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी महबूब अहमद और मेरे साथ मेरे दोस्त हैं एग्रीरियन ज़ीशान भाई। आप देख रहे हैं ज़राअत वाला। वेलकम टू ज़राअत वाला। तो आज गंदम के बारे में हम आपको बताएंगे कि गंदम जो है वो इस वक्त जो अपने पकाई के मराहल के अंदर है, तो इस वक्त आपको कौन कौन सी जो है वो उसको आखिरी पानी के ऊपर कौन सी खाद देनी चाहिए या कौन सी नहीं देनी चाहिए। या इस वक्त मोस्टली फार्मर के साथ ये मसला होता है कि उनकी गंदम जो है वो गिर जाती है, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन जो है वो कम आती है। तो इस हवाले से थोड़ा बहुत हम ज़ीशान भाई से भी इंफॉर्मेशन लेंगे और आपको बताएंगे कि इसके लिए हमें गंदम को, अगर गिरी हुई गंदम की हमने अच्छी पैदावार लेनी है उसी गंदम की तरह जो हमारी गंदम में खड़ी हुई है, तो उसको कौन सी चीज़ें, जो उसको कौन सी स्प्रे या कौन सी फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे ताकि हमारी प्रोडक्शन जो है वो बच जाए, जो हमारा 10 से 15 मन का लॉस होता है वो ना हो। जी ज़ीशान भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हमें ये बताएं कि गंदम जो है वो इस वक्त अपने मतलब पकाई के मराहल में मुकम्मल होने वाली है। इसको बस अगले महीने में अप्रैल में या मार्च में जो काश्त होना शुरू हो जाएगी और सिंध में तो स्टार्ट भी मेरे ख्याल से होगी काश्त होना। तो अगर हमें इनके लास्ट मराहल पे जो है इसका अगर हमें दाना अच्छा करना हो, मोटा करना, तो हमें कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए अपनी फसल के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नहीं, ये गंदम इस वक्त पॉलिनेशन के प्रोसेस पे सही है। सही। इस पॉलिनेशन के लिए हम सबसे पहले इसमें ताकत चाहिए इसको। सही। इसके बाद हम करेंगे एज़ाबियान। एज़ाबियान। नया सवेरा की स्प्रे इसको तो ताकत देगी, पॉलिनेशन होगी, उसमें पोटाश के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। जी जी। इस गंदों में इस वक्त पोटाश लाजमी देनी चाहिए। सही। और इसमें ना ये किसी जेनेरिक कंपनी की स्प्रे की है ताकि इसकी जड़ी बूटियाँ नहीं मरी। सही। या किसी अच्छी कंपनी की करते, एटलास्टस कर देते या किसी और स्प्रे कर देते तो आज ये जड़ी बूटियाँ ख़त्म हो जाती। जी। तो ठीक है। जी, अच्छा, दूसरी बात, ये जड़ी बूटियाँ जो है इसकी चलें ख़त्म होगी और जो गंदम गिर जाती है तो उसको गिरने से बचाने के लिए हमें कौन कौन सी जो है तदाबीर करनी चाहिए या कौन कौन से जो है वो हमें जो एहतियात करनी चाहिए? एक तो सबसे पहले गंदम में ना सबसे पहले बीज कम डालना चाहिए। जी बिल्कुल। सही है। अगर जितना बीज ज़्यादा डालोगे गंदम गिरने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, तो बीज कम डालने चाहिए। तो प्रोडक्शन कम होगी तो रोप ड्रिल यूज़ करनी चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। पैदावार भी ज़्यादा होगी और गिरने के चांसेस भी कम होंगे। आखिरी पानी देख के लगाना चाहिए हमें ना, फसल में 3 पानी पे तैयार करनी चाहिए गंदम की। हमारे लोग 5 पे नहर आ जाती है, जल्दी जल्दी पानी लगा देते हैं, भाई नहर ना सूख जाए। अगर गंदम में मिल्की मटेरियल मौजूद है तो पानी लगाना चाहिए। सही। अगर वो सख्त हो गया दाना तो आखिरी पानी नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ये भाई मैं बता रहे थे कि मोस्टली फार्मर ये करते हैं कि लास्ट में जो है वो यूरिया का इस्तेमाल कर देते हैं। नहीं, जो यूरिया बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो है वो नाइट्रोजन होती है और नाइट्रोजन जब हम इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली नाइट्रोजन का ये काम होता है कि वो आपकी फसल को है जो स्ट्रेंथ देती है, मजबूती देती है, बढ़ोतरी करती है। तो गंदम जितना ज़्यादा आप यूरिया डालेंगे बढ़ोतरी होगी, कद ज़्यादा करेगी, उसकी वजह से जैसे ही हवा चलेगी या आप आखिरी पानी लगाएं तो आपकी गंदम गिर जाएगी। इसके लिए बेहतर है कि आप लास्ट में जो पोटाश इस्तेमाल करें। पोटाश जो है वो आपके दाने की क्वालिटी को अच्छा करेगी, ठीक है, क्वालिटी पे इफ़ेक्ट करेगी। जिंक इस्तेमाल करें। जिंक आप जब आखिर में इस्तेमाल करेंगे तो उसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपकी क्वालिटी बेहतर होगी और दूसरी बात ये कि जिंक जो हम रोटी खाते भी हैं तो उसकी वजह से हमारे जिस्म में भी जिंक की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। और इस वक्त ना इस गंदों में टेलर स्प्रे यूज़ कर लेना चाहिए ताकि ये राठ से महफूज रहे। चलें जी, आज की हमारी वीडियो जो थी वो गंदम के ऊपर, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़। और चेक करा जी, ये देखें, इस स्टेज पे जो गंदम है ना, इस स्टेज पे आप इसको यूरिया दें, ठीक है। और बाकी जो आपकी जो पकने वाली है गंदम, अब आपकी कटाई के मराहल में मतलब वो पहुंचने वाली है, तो उस वक्त उसको यूरिया ना दें, बल्कि उस वक्त उसको जो है आप पोटाश दें, जिंक दें, ठीक है। उसको बोरान दें, बोरिक एसिड दें, तो क्योंकि बोरिक एसिड का जो मेन पर्पज़ होता है ना वो पोलिनेशन का होता है। और जैसे ही आप अपना बोरान उसे देंगे या बोरिक एसिड की डालेंगे तो फिर वो पोलिनेशन होगी। जितनी ज़्यादा पोलिनेशन होगी उतना आपकी फ्रूटिंग आएगी, आपका उतना फल लगेगा और उतनी आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। और दूसरी बात, जो गिरी हुई गंदम है ना, उसके लिए एक फार्मर है, किसी ये कंपनी का मतलब कंपनी के बंदे का लिखा हुआ टोटका नहीं है, एक फार्मर का टोटका है, उन्होंने खुद ही आजमाया है कि वो 1 किलोग्राम पोटाश नाइट्रेट, ठीक है, सॉरी
और जो गिरी हुई गंदम है ना, जो गंदम गिर जाती है जिसकी वजह से हमारा पहले भी हमने आपको बताया हमारी अपना जो प्रोडक्शन है वो कम आती है। तो गिरी हुई गंदम के लिए ये है कि आप तो सबसे पहले जो है वो उसे पोटाश दें, पोटाश का स्प्रे करें। स्प्रे कैसे करना है, 1 किलोग्राम यूरिया और 1 किलोग्राम पोटाश सल्फेट जो है वो आप उसको मिक्स करके उसको जो है 3 एटलीस्ट जो है वो 3 स्प्रे करें ऊपर से, ठीक है। गिरी हुई गंदम के ऊपर से जो 3 स्प्रे करें 8-8 दिन के वक्फे से। तो एक फार्मर हैं लोधरा के, उन्होंने ये जो है वो टोटका आजमाया था। ये किसी मतलब अपना सर्टिफाइड कंपनी ने नहीं कहा, उन्होंने खुद ही मतलब तजुर्बा किया था। तो उनके तजुर्बे के मुताबिक उनकी प्रोडक्शन जो है वो जो हर साल गंदम के गिरने की वजह से 8-10 मन या फिर 5-10 मन या 15 मन जो है वो कम होती थी, वो नहीं हुई, बल्कि वो उतनी प्रोडक्शन आई जितनी कि एक गंदम की अच्छी पैदावार की जो आती है। मतलब एक एकड़ में से वो 58 मन या 60 मन जो है वो मैक्सिमम या 17 मन कह लें आप वो ले रहे हैं, ठीक है। तो उस वजह से आपका ये मतलब बेहतरीन एक टोटका है कि आप 1 किलोग्राम पोटाशियम सल्फेट और 1 किलोग्राम यूरिया को मिक्स करके उसके स्प्रे करें। 8-8 दिन के बाद आपने 3 स्प्रे करने हैं गंदम की कटाई से पहले, या जैसे गंदम गिरती है आप उस वक्त उसके ऊपर वो स्प्रे कर दें। तो इंशाल्लाह वो आपकी जो है फसल जो है वो ठीक रहेगी और आपकी प्रोडक्शन भी बेहतरीन आएगी।